वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी में। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की। डियर स्टूडेंट, बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है कोल्हान यूनिवर्सिटी की तरफ से। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अपना 12वीं का एग्ज़ाम दे दिया वो पास हो गए हैं, अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं, या जिस प्रकार का भी मार्क्स लेकर आए हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आप में से भी जो अभी आप सेमेस्टर 2-3 में हैं, यूजी सेमेस्टर 2-3 में, आपके भी अगर कोई ब्रदर सिस्टर या फिर आपके रिलेशन में कोई हैं जो कि 12वीं दिए थे और इंटर देने के बाद जो उनका रिजल्ट आ चुका है, वो जो है एडमिशन ले सकते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जो कि है 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेशन 24 से 28। आप देख सकते हैं आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है, नामांकन सूचना है ये। किस तरीके से एडमिशन होगा, कितने रुपए लगेंगे और कब उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा, पूरा प्रोसेस, क्या क्या कागजात लगेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। बीच में स्किप करके या फिर आधा अधूरा देखेंगे तो आपको नॉलेज पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं वर्ड बाय वर्ड आपको समझाते हुए जाऊँगा। जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करके भी समझा दूंगा, तो आप उसको ध्यान से देखिए और जो चीज़ आपको लगे कि आपको नोट करना है उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को कोल्हान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, लिखा है यहाँ पर 4 वर्षीय स्नातक सत्र 2024 से 28 नामांकन सूचना, यानी कि 4 वर्षीय स्नातक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है ना, ये 24 से 28 का जो है सेशन का नोटिफिकेशन निकल चुका है। ये आपका एडमिशन का, आपको याद होगा कि जो पहले जो फर्स्ट टाइम एग्जाम के स्टूडेंट है, जो कि 22 से 26 वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, 22 से 26 वाले स्टूडेंट, इसी टाइम जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, तभी एग्ज़ाम डी भी शुरू हुआ था। और उस समय से जो बच्चे जुड़े हैं आज भी वो हैं, तो उनको याद होगा कि 22 से 26 से ही FYUGP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम तभी से शुरू हुआ है। अब यहाँ पर जो है ये तो चला गया इसका एडमिशन। उसके बाद आपका हुआ 27 से लेकर 23 से लेकर 27, ठीक है, यानी 23 से लेकर 27 का सेशन चला, उसमें भी एडमिशन हो गया। अभी जो आपका है वो है आपका कितना, वो है आपका 24 से लेकर 28, यानी 4-4 साल का गैप होगा। आप देखिए, 22 से 26, 23 से 27, 24 से 28, इसमें 4-4 साल का गैप है। तो इसीलिए अब सरकार ने जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का कर दिया है। तो आपको जो है 4 साल पूरे के पूरे ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अपना टाइम देना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लिखा है नामांकन पत्र, मैं आपको पॉइंट से यहाँ समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, पहला पॉइंट, नामांकन प्रपत्र चांसलर पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। वे सभी विद्यार्थी जो सीयूटी, इसको नोट कीजिएगा, सीयूटी के परीक्षा में शामिल हुए हों या नहीं भी हुए हों, नामांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी कोल्हान यूनिवर्सिटी सीयूईटी को लेकर कोई भी बंधन, कोई भी बैरियर नहीं लगा रहा है। आप एग्ज़ाम दिए हैं, आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिशन होगा, लेकिन मेरिट के आधार पे होगा, यानी कि मार्क्स के आधार पे होगा। जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा उनका नाम मेरिट लिस्ट में पहले आएगा, और जिनका जो मार्क्स वो कम रहेगा उनका मेरिट लिस्ट बाद में आएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन नामांकन हेतु आवेदन है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपका 27 मई यानी कि आज से 19 जून 2024 तक, यानी आज से लेकर 19 जून तक भरे जाएंगे। अब सोचिए कितना दिन है आपके हाथ में, 1 तारीख से 19 तारीख, 19 दिन उधर हो गया, और 27 आज है, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि इधर हो गया 5 दिन। तो 19 और 5 आप जोड़ लीजिए, जो आपका दिन हो रहा है 23-24 दिन, तो उसमें जो है आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है इसी टाइम पे, ठीक है। ये आ गया आपका नामांकन, ऑनलाइन नामांकन करना होगा तभी एडमिशन होगा। तो ये कहाँ करेंगे, ये चांसलर पोर्टल पे होता है, ठीक है, चांसलर पोर्टल पे होता है। आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो कैफ़े वाले के पास जाकर भी करवा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप खुद से सक्षम नहीं है तो किसी आसपास के नेट कैफ़े वाले के पास जाइए और वहाँ से जो है अपना एडमिशन प्रोसेस करवाइए। और ध्यान रखिएगा, आप जो पासवर्ड बनाइएगा, आप जो अपना यूजर ID बनाइएगा, उसको संभाल के एक कागज़ में लिख के रख लीजिएगा, आगे जाकर बहुत काम आएगा। और अभी भूल जाएंगे तो आगे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जब आप कैफ़े वाले भैया
से बोलेंगे कि आप जो है अपना एप्लीकेशन वहाँ पे डाल रहे हैं कि आप यूजी में एडमिशन लेंगे, तो उस समय उनसे बोलिएगा कि आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड एक कागज़ में लिख के दे दे, ठीक है। वो कागज़ को आप संभाल के रखिए, क्योंकि आप जितना बार उसमें लॉगिन करेंगे उतना बार आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर वहीं के पे वाले आपसे मांगेंगे कि दीजिए यूजर आईडी और पासवर्ड दीजिए, नहीं तो यहाँ आपका लॉगिन नहीं होगा, तो फिर आप कहाँ से लाएंगे। तो इसको सोच लीजिएगा ना, ये समस्या आपको सामना करना पड़े उससे पहले ही आप उससे आगाह हो जाइए। तो अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन्होंने भी 27 मई से 19 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया होगा, उनका प्रथम सूची यानी कि पहला मेरिट लिस्ट है वो आपका 24 जून को आएगा, ठीक है। यानी समझ लीजिए 27 मई से 19 जून तक फॉर्म भरा जाएगा और 24 जून को कॉलेज की वेबसाइट पे आप उसको देख सकते हैं। यानी कि जिस कॉलेज के लिए आप भरे होंगे उस कॉलेज की वेबसाइट पे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 24 जून को आना तय है। इसके बाद अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, शिकायत या आपत्ति की तिथि है, ठीक है। कोई शिकायत आपत्ति है तो वहाँ पर भी डेट दिया हुआ है 20 से 22 जून कॉलेज में, संबंधित कॉलेज में। प्रथम सूची से नामांकन कब शुरू होगा, देखिए आपका पहला मेरिट लिस्ट 24 जून को आया तो एडमिशन भी उसी डेट से चालू हो जाएगा। 24 जून से लेकर 4 जुलाई तक उसका नामांकन होगा। और अगर सीट बच गया तो दूसरा मेरिट लिस्ट निकलेगा और दूसरा मेरिट लिस्ट में जो एडमिशन होगा वो 6 जुलाई को उसका लिस्ट आएगा और 6 जुलाई से ही एडमिशन शुरू होगा 11 जुलाई तक। अगर फिर भी सीट बच गया कॉलेज में तो तृतीय जो सूची है यानी थर्ड मेरिट लिस्ट है उसका प्रकाशन 12 जुलाई को होगा और एडमिशन भी 12 जुलाई से ही 16 जुलाई तक चलेगा। और फाइनली तृतीय के बाद और शायद जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं निकलेगा और आपका जो क्लास है वो 18 जुलाई से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तय है कि क्लास आपका स्टार्ट होगा, लेकिन 18 जुलाई से होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जितना डेट को कक्षाएं जो है वो लिखी रहती कि इतना टाइम से क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन वो किसी कारणवश हो नहीं पाती है, ठीक है। तो एडमिशन का प्रोसेस अगर सब ठीक ठाक चलता है तो समझ लीजिए क्लास भी एकदम सही टाइम पे शुरू होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपको पैसे कितने लगेंगे। तो देखिए आपको पैसे जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म एकदम साफ साफ दिया है कि आपको ऑनलाइन नामांकन हेतु आपको 200 रुपये लगेंगे। यानी कि आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी को 200 रुपये जो है जमा करने होंगे अपना नाम ऐड करने के लिए। यानी कि आप जब अप्लाई करते हैं ना उसका आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अगर आप कैफ़े से करवा रहे हैं तो वहाँ पर वो अपना चार्ज भी जोड़ लेगा। तो यानी कि आपको 200 रुपये एकदम फिक्स अमाउंट लेकर नहीं जाना, आपको कुछ ज़्यादा ले जाना है। हर कैफ़े वाले का अपना अपना चार्ज होता है, ठीक है। तो उस चार्ज के हिसाब से आपको कैफ़े वाले प्लस आपका जो कॉलेज है, सॉरी यूनिवर्सिटी है, वो जो ले रहा है पैसा, वो दोनों को मिलाकर आपको पैड करना होगा, उसको भरना होगा। तो ये चीज़ें आप पहले से दिमाग में, छोटी छोटी चीज़ें होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी। तो यहाँ तक में हमने क्या सीखा, यहाँ तक में हमने सीखा कि अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको जो है 27 मई से 19 जून तक अप्लाई कर देना है और उसके बाद 24 जून को पहला मेरिट लिस्ट आएगा और उसी दिन से एडमिशन स्टार्ट होगा। 6 जुलाई को दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा और 12 जुलाई को तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा। तो जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं इंटर में उनको पहले एडमिशन मिलेगा और जिनके मार्क्स कम हैं उनको लास्ट में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप जिस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं आप उसी को मेजर में लीजिएगा। याद रखिएगा, अगर आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और उसका आने वाले टाइम फ्यूचर में उसका डिमांड है, उसका आपको लग रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा करियर बनेगा, तो उसको आप जो है एकदम उसको आप जो है मेजर सब्जेक्ट में लीजिएगा और उस पर मेहनत कीजिएगा। 4 साल आपको मेहनत करना है, आप 4 साल जीवन के लगाने वाले हैं अपने इस पढ़ाई में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके लिए यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार का सूचना दिया गया है, ठीक है। वो है स्नातक स्तरीय नामांकन चांसलर पोर्टल पर सिर्फ मेजर पेपर पर ही लिया जाएगा और शेष अन्य विषयों को महाविद्यालय द्वारा जारी मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट में नाम प्रकाशित होने के उपरांत विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय में नामांकन से संबंधित सभी दस्तावेजों को जमा करते हुए उसी समय महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म में भरकर जमा करना है। यानी कि मेजर पेपर पर आपका जो है एडमिशन वहाँ पे लिया जाएगा और मेरिट लिस्ट उसी के आधार पर निकाला जाएगा। यानी कि आप समझिए, अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री को जो है एज ए मेजर पेपर ले रहे हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में जो है आपका जो नाम है ना वो हिस्ट्री में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरिट लिस्ट निकलेगा ना वो सब सब्जेक्ट का निकलेगा, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स। तो समझिए आप किस में ढूंढेंगे अपना नाम, आप ढूंढेंगे हिस्ट्री में, क्योंकि आपने मेजर में हिस्ट्री लिया है, ठीक है। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि आप जिस सब्जेक्ट को मेजर में लेंगे, अप्लाई करेंगे, वही वाला सब्जेक्ट जो है आपको
मेरिट लिस्ट में, उसी में आपका नाम आएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म किस टाइप का होगा। हालांकि मैंने जो फर्स्ट टाइम जो 22 से 26 वाला था सेशन, उसमें मैंने दिखाया था एप्लीकेशन फॉर्म किस टाइप का होता है, तो इसमें भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको, तो उसको आप देख लीजिए। और इसके बाद जो है किस टाइप से आपको उस फॉर्म को भरना है उसको मैं यहाँ पर हल्का सा समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो फॉर्म होगा कुछ इस टाइप से होगा, लिखा रहेगा चांसलर पोर्टल, उसके बाद UG FYGP एडमिशन 24 से 28, एप्लीकेशन फॉर्म 24 से 28, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। ये देखिए आप, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म नंबर, ये तो आपका काम का नहीं है। आपका काम यहाँ से है फुल नेम, अपना नाम जो भी होगा, ठीक है, उसको आपको बड़े बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में भरना है। यहाँ पे अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका यूजर ID है ना, मैंने बताया था आपको, वो हो गया। और इसके बाद ये सारे नाम को सही तरीके से अपना मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि भर दिया बाद में देख रहे गलती वलती निकल गया। उसके बाद क्या लिखना है आपको, 6 नंबर पे देखेंगे आपका कॉलेज का नाम भरना है, जिस भी कॉलेज से आप हैं, और ABC ID अगर आपके पास है तो उसको भर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो नए बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं ABC ID होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो 7 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है, 7 नंबर जो ये लाइन है उसमें है ABC ID। ये आपका होता है जो ID होता है जिसमें आपका सारे क्रेडिट जमा होते हैं, यानी कि आप जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें जितने मार्क्स आते हैं, जो क्रेडिट होते हैं ना, मार्क्स तो आपको मार्कशीट में दे दिए जाते हैं, जो क्रेडिट होते हैं वो यहाँ पे आपका जमा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ABC ID। अगर आपका नहीं है तो आपको बना लिया जाएगा वहाँ पे, और अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सब्जेक्ट सिलेक्शन, पहला पॉइंट है मेजर पेपर। तो यहाँ पर मेजर पेपर भरिएगा। अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो हिस्ट्री लिखिएगा, ज्योग्राफी ले रहे हैं तो ज्योग्राफी लिखिएगा, पॉलिटिकल ले रहे हैं तो पॉलिटिकल लिखिएगा, फिजिक्स ले रहे हैं तो फिजिक्स, कॉमर्स जो भी ले रहे हैं उसको भरिएगा उस पर। सेकेंड आपका माइनर पेपर। ये जो माइनर पेपर क्या होता है, देखिए आपको उसके बाद इंटर में आपको जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद था, उसके बाद जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको जो सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट पसंद है उसको माइनर पे लीजिएगा। मान लीजिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री था, तो आप हिस्ट्री को मेजर ले लिए, माइनर में पॉलिटिकल ले लिए। इसी प्रकार मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी था, तो इकोनॉमिक्स को मेजर में ले लिए, माइनर में ज्योग्राफी ले लिए। इस टाइप से आपको उसको भरना है। उसके बाद है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स यानी कि MDC। अब देखिए MDC का एक रूल है, वो क्या है, लिखा है ब्रैकेट में कि नॉट ऑप्टेड इन क्लास 12 लेवल, यानी कि क्लास 12 में आपने उसको नहीं लिया है, उस टाइप का सब्जेक्ट को आपको लेना है। तो मान लीजिए कि क्लास 12 में आपने हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह लेके पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। अब आप MDC में इनमें से कोई भी नहीं ले सकते, आपको कुछ और लेना होगा। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स ले लीजिए, होम साइंस ले लीजिए, आप कुछ और लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ और ले लीजिए, मतलब ऐसी ले लीजिए, ऐसा इस सब्जेक्ट को आपको लेना है जो सब्जेक्ट आपने इंटर में ना पढ़ा हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, इसे AEC कहते हैं। ये आपको पहले से दिया रहेगा, इसमें आप कुछ भी जो है बदलाव नहीं कर सकते, ये कंपलसरी है, आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी कंपोजिशन है ना, हिंदी कंपोजिशन। 5 नंबर पे है वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स जिसे VAC भी कहते हैं, इसमें आपको जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, इंडिया के बारे में समझना ही पड़ेगा। अरे भाई भारतीय हैं तो भारत के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो एकदम पढ़ना है। लेकिन सेकंड में आपको चॉइस मिल रहा है क्या, या तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लीजिए या तो योगा एजुकेशन लीजिए। ठीक है, एग्जाम डी आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में बहुत सारे वीडियो लेक्चर यहाँ पे दे चुका है, तो आप चाहें तो जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसको ले सकते हैं, चाहे तो योगा जो है योगा एजुकेशन उसको ले सकते हैं। चॉइस आप पर निर्भर है, आपका जो करियर है उसको आपको ही चूज़ करना है। इसके बाद है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स जिसे बोलते हैं SEC। ठीक है, वो कंपलसरी है, डिजिटल एजुकेशन। तो 3 सब्जेक्ट आपको एकदम कंपलसरी है, हिंदी, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और डिजिटल एजुकेशन एकदम कंपलसरी है। ठीक है, और एग्जाम डी में ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर कंप्लीट हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप इस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर उस सारे वीडियो लेक्चर को नोट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहला जो है आपका लिखा है प्लीज सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द कंसर्न कॉलेज, या ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, मतलब आपको ये देना ही पड़ेगा। पहला अप्लाइड एप्लीकेशन फ्रॉम इन चांसलर पोर्टल, या चांसलर पोर्टल जब आप भरेंगे तो वो कैफे वाले जो भैया है ना, वो आपको एक ठो कागज़ देंगे, वो कागज़ आप ना रख लीजिएगा। ठीक है, और उसी कागज़ को और उसके साथ एक रसीद भी देंगे, और रसीद भी रख लीजिएगा, उसको फेंक मत दीजिएगा इधर उधर, तो उसको रखना है। और जब एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा आपको, तब आपको जाना है उसको लेके। पता चला कि ले लिए कागज़, कहाँ दे दिए पता नहीं, और बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसको आप संभालिए। इतने सेकंड देखिए, फी रिसिप्ट, वो फी रिसिप्ट मैंने बताया ना, वहाँ पर मिलेगा 200 रुपया भरेंगे ना, तो उसका एक रसीद मिलेगा, वो भी लेना आपको। उसके बाद आपका ओरिजिनल CLC, अगर आप मान लीजिए कि आप
किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, आप कॉलेज चेंज करके दूसरा कॉलेज के लिए भर दिए, है ना। मान लीजिए कि आप कोऑपरेटिव में पढ़ते हैं, करीम सिटी के लिए भर दिए, या फिर आप जो है किसी और कॉलेज वर्कस में पढ़ते थे, कोऑपरेटिव के लिए भर दिए, या कोल्हान के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, दूसरे कॉलेज के लिए भर दिए। तो इंटर कहीं और से, ग्रेजुएशन कहीं और से, तो आपको उसके लिए जिस कॉलेज में आप पढ़ते थे उसका CLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो उसको, और अगर आप स्कूल से हैं, ठीक है, जैसे कि ये बहुत सारे +2 स्कूल होते हैं, तो आपको चाहिए SLC मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसे आम भाषा में TC बोलते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो इसके बाद आते हैं जेरोक्स ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये तो आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा, स्कूल की तरफ से मिल जाएंगे। जेरोक्स ऑफ इंटर का मार्कशीट का चाहिए जेरोक्स, एडमिट कार्ड इंटर का चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या लेके जाना है, आधार कार्ड का जेरोक्स, मैट्रिक सर्टिफिकेट का जेरोक्स, है ना, एडमिट कार्ड मार्कशीट, और इंटर का एडमिट कार्ड, इंटर का मार्कशीट, आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो SLC या CLC वगैरह, TC मतलब, ठीक है, अगर ज़रूरत हो तो ये फ़ी रसीद जो कि आपको कैफ़े वाले भैया देंगे, और चांसलर पोर्टल का जो आपका एडमिशन का जो एप्लीकेशन रहेगा उसका प्रिंट आउट, वो सब निकाल के रख लीजिए। टोटल 8 चीज़ें हैं, ये 8 चीज़ें निकाल के रख लीजिएगा। और अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, नीचे लिखा है प्लीज़ सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन कंसर्न कॉलेज इफ़ अप्लीकेबल, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो, जैसे बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मान लीजिए कि ST SC OBC को छूट दिया जाता है, तो जो छूट है उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा गया है, ठीक है, कि किस टाइप के चीज़ों को जो है छूट दी जाएगी, उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट के क्राइटेरिया दिए गए हैं। वो हो गया आपका डिफरेंटली एबल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और इसके बाद NSS सर्टिफिकेट, उसके बाद है रेंज एंड रोवर एक्टिविटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी सर्टिफिकेट, अपलोड योर वार्ड सर्टिफिकेट, और उसके बाद जेरोक्स ऑफ CUT स्कोर कार्ड। बहुत सारे बच्चे CUT दे चुके हैं, तो स्कोर कार्ड को भी आप दे सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि ये अप्लीकेबल, इफ़ अप्लीकेबल है, ठीक है, तो आप इसको नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट वाला आपको देना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, ठीक है, ये आपके चॉइस पर है। और इसके बाद यहाँ पर जो है चालान का नंबर, डेट, और कितना रुपये आपने चालान कटवाया, कितना रुपये का, है ना, बैंक में चालान कटाना पड़ता है, तो वो जो है आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको आपका सिग्नेचर करना होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी, और जैसा जैसे मैंने बताया, अगर उस तरीके से भरेंगे तो आपका जो है सही तरीके से सब कुछ सही से रहेगा। फिर से बोल रहे, जो नाम वगैरह कुछ भी भरेंगे तो उसको सही तरीके से भरिएगा। चांसलर पोर्टल पे, जहाँ आप नेट वाले मतलब नेट कैफ़े में जाके भरेंगे वहाँ पर, या फिर जो आपको फॉर्म मिलेगा, जो कॉलेज में जो फॉर्म मिलेगा उस पर भी सही सही भरना है आपको। और कॉलेज में जो आप जो एडमिशन का जो पैसा जमा करेंगे, वो पैसा वहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा, आपको उसके लिए चालान दिया जाएगा। वो चालान लेके आप बैंक जाएंगे, उस कॉलेज का अपना एक बैंक होता है, वो बैंक आप जाएंगे और उस बैंक की शाखा में जाके उस पैसा को जमा करेंगे, और वो जो आपको रसीद देगा वो रसीद ला के आप बैंक में कॉलेज में जमा करेंगे, तब जाके आपको कॉलेज वाला एक रसीद फाड़ के देगा, वो आपका फाइनल एडमिशन होगा। उसको आप संभाल के जेरोक्स करके, उसका 5 जेरोक्स करके रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आप 12वीं के विद्यार्थी हैं, आपने एग्ज़ाम दे चुके हैं और वेट कर रहे हैं एडमिशन लेने का, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया रहा, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम दे चुके हैं और अपने सेमेस्टर 2-3 में होंगे, तो प्लीज़ आप अपने जो रिश्तेदार हैं, या फिर आपके जो भाई बहन हैं, या आपके जो भी रिलेशन में जो भी हो, तो आप क्या करें ना, अगर वो 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, उनको पता नहीं हो सकता, उनको भी ये चीज़ें जो है शेयर कीजिए कि देखिए एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, अब आप उसको जल्दी से भर लीजिए ताकि आपको भी जल्दी से सीट वहाँ पर मिल सके। तो इस प्रकार से जो है हर कॉलेज का सीट लिमिट है, तो प्लीज़ आपको अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका मार्क्स अच्छा होगा तो आपको ज़रूर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।